जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज मैं आपको काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करें। अच्छा, सादा लफ्ज़ों में आपको मैं बताता हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस है कि इंसान की एक ऐसी ऐसी स्टेट है, मैं इसको स्टेट कहता हूँ, कि जिसके अंदर इंसान अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है कॉन्शियसली कि मैं इमोशनली कहाँ पे हूँ, और फिर उसको मैनेज करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। दूसरों को इन्फ्लुएंस कैसे करना है अपनी इस एबिलिटी के साथ, इस स्टेट के साथ, कि आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हुए अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं और दूसरों को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं। इस स्टेट को हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंट होने के लिए मैं अक्सर कहता हूं कि इमोशनल इंटेलिजेंट बंदे में तीन खूबियां होनी चाहिए। मैं आपको इस लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि वो तीन खूबियां क्या हैं और उन तीन खूबियों को हासिल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखें, इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा जो होता है वो इंटेलिजेंट से कैसे डिफरेंट होता है। देखें, इंटेलिजेंस एक अपनी जगह पे बहुत अच्छी चीज है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस को मैं ज्यादा ऊपर रेट करता हूं, इसलिए कि आपके इंटेलिजेंट होने का कोई फायदा नहीं है कि अगर आप एक खास सिचुएशन में आप अपने इमोशंस को रेगुलेट ही नहीं कर सकते। फर्ज करें, मैं सादा लफ्जों में बताता हूँ, एक बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, एक बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो किसी खास सिचुएशन के अंदर आके ना ऐसे गुस्से में आता और किसी के साथ लड़ पड़ता है और माहौल खराब कर देता है। अब लोग उसको अच्छा नहीं समझते, लोग उसको सुनना पसंद नहीं करते। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी इंटेलिजेंस कहाँ पे गई। लेकिन एक बंदा इमोशनल इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट कम भी है लेकिन वो इमोशनल इंटेलिजेंट है। वो इस सिचुएशन को समझते हुए, ठीक है, लोगों को गिरफ्तार कर लेता अपने इमोशंस के जरिए, अपने आप को मैनेज करते हुए, रिलैक्स रखते हुए। तो इसका मतलब है कि इमोशनल इंटेलिजेंट होना इंतहाई जरूरी है। मैं बल्कि 21st सेंचुरी में कहूंगा कि आप में कुछ है ना है, लेकिन आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए कि किस टाइम पे आपने अपने इमोशंस को कैसे रखना है, उसको रेगुलेट कैसे करना है। तो इमोशनल इंटेलिजेंट कोई एक टेक्निक नहीं है। फिर ये भी कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये कोई टेक्निक है कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस सीख लें। बेसिकली आप इमोशनल इंटेलिजेंस सीखते नहीं है, आप कुछ और चीजें सीखते हैं जिसकी वजह से आप इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंट होने के लिए मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूं कि अगर आपके अंदर वो हैं तो आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो सकते हैं। देखें, पहली चीज जो है वो सेल्फ अवेयरनेस है कि आप इमोशंस के हवाले से आप कहाँ पे खड़े हैं। आपको पता होना चाहिए कि मुझे गुस्सा कितना आता है, किस सिचुएशन में आता है, ठीक है, मेरे में एम्पैथी है नहीं है, मैं कितना रिलैक्स हूं, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपको कॉन्शियसली पता है, इसका मतलब है यू आर सेल्फ अवेयर। इसका फायदा क्या होगा? फर्ज करें मुझे फायदा इसका ये होगा कि मुझे पता है कि इस सिचुएशन में मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। अक्सर आपने देखा होगा ना कि अगर आपकी फैमिली में कोई गुस्से वाला आदमी है तो वो बाहर मोहल्ले में अगर कोई लड़ाई हो रही है तो वो ऐसे भाग के जाने की कोशिश करता है, तो आपके घर में एक बड़ा सियाना सा बंदा बैठा होता है, वो उसको रोक लेता है कि यार इन्हें रोक लो, कितने बाहर जाके भी ना लड़ पाए। इसका मतलब है कि अगर आपको पता है ना कि मेरा गुस्सा कहाँ पे कितना है, कहाँ पे कंट्रोल होता है नहीं होता, तो इसका मतलब है यू आर सेल्फ अवेयर। बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी हमें तो ये पता है अपने बारे में, वो नहीं पता। मसला तो यही है हमारा कि हम डिनाइल में होते हैं। हम डिनाइल में अक्सर होते हैं। आप किसी से पूछ लेना कि यार आपको बहुत गुस्सा आता है, वो कहता नहीं मैंने तो जिंदगी जी कभी गुस्सा नहीं आया। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें हमें डिनाइल में होते हैं। तो भैया आपने कॉन्शियसली अवेयर होना है, सेल्फ अवेयर होना है कि मैं कहाँ पे फॉल करता हूँ इमोशंस में। पहला नंबर वन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये खूबी होती है इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों में। जैसा मैंने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों में तीन खूबी होती है: सेल्फ अवेयरनेस, दूसरी चीज एम्पथी। एम्पथी का मतलब है कि जब आप लोगों में बैठे हो, किसी के सामने बैठे हो, उसको, उसके इमोशंस को इस तरह समझें कि वो इमोशन आपके अंदर फीलिंग होने लग जाए, आप उसको इन्फ्लुएंस इसी तरह कर सकते हैं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। कि फर्ज करें कि किसी को कोई प्रॉब्लम है,
आप उसके साथ जाके बैठे हैं, तो आपको आपके अंदर से भी उतना उतनी सैडनेस फील होनी चाहिए जितना अगला बंदा फील कर रहा है। तो वो आपके साथ, आप उसको फिर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। आपको उसकी तरह फील होना है, इसको हम एम्पैथी कहते हैं। लोग समटाइम एम्पैथी को, मैं यहाँ पे एम्पैथी को भी डिफाइन कर दूं। एम्पैथी का मतलब ये है कि जब आप किसी के साथ बैठे हो, वो किसी भी स्टेट में, फर्ज करें वो बहुत खुश है, तो आप भी उतने खुश होंगे ना, तो वो आपको फ्रेंड समझेगा कि यार ये सही बंदा है मेरा। तो फिर आप जो बात कहेंगे वो बात मानेगा वो बंदा, क्योंकि आप उसके इमोशंस को समझते हैं। हमारे यहाँ हमारे यहाँ ये चीज नहीं होती। समटाइम आप किसी को खुश देख लें तो आपको रात को नींद नहीं आती, परेशान हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये एम्पैथी नहीं है। फर्ज करें किसी का, आप किसी रिश्तेदार के बारे में सुना है कि उसकी गाड़ी लग गई है, यानी कि उसके लिए अफसोस की बात है, लेकिन आप खुश हो रहे होते हैं कि चलो यार ये इस तरह के पैसे लगनगे ना। इसका मतलब है यू आर नॉट एम्पैथेटिक। तो ऐसे बंदे में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं हो सकती जिसमें एम्पैथी नहीं है। सो कौन सी दो खूबियां होगी? सेल्फ अवेयरनेस का होना जरूरी है, एम्पैथी का होना जरूरी है, और इमोशन रेगुलेशन का होना जरूरी है। यानी कि आपका कोई भी इमोशन, फर्ज करें, देखिए नेगेटिव इमोशन आपको किसी टाइम भी आ सकता है, हर इंसान की एक नेचर है। गुस्सा किसी को भी आ सकता है। क्या जिस टाइम आपको गुस्सा आता है, उसको बैलेंस करने में आप में एबिलिटी है? अगर बैलेंस करने के लिए एबिलिटी है तो इसको हम इमोशन रेगुलेशन कहते हैं। ये भाई इमोशनल इंटेलिजेंट होने के लिए तीन चीजें सीख ले: सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी और इमोशन रेगुलेशन। ये तीन चीजें आपने सीखनी। कि अब तीन चीजें आपने सीखनी कैसे हैं, आपको मैं सिंपल सी चीजें बताता हूं कि आप कैसे। फर्ज करें सेल्फ अवेयरनेस को अगर आप सीखना चाहते हैं ना, तो आप एनएलपी को सीखें। बल्कि एनएलपी की मैं एक टेक्निक आपको बताता हूं कि एनएलपी मेटा मॉडल सीखें आप, कि आप कौन हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आपको कौन सा इमोशन ज्यादा है, कौन सा कम है, कहाँ पे आप। देखिए जब आपको सेल्फ अवेयरनेस होगी तो फिर आप वर्किंग भी करेंगे कि मैंने काम किस चीज के ऊपर करना है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे में क्या कमी बेशी, तो आप फिर क्या काम करेंगे, नहीं पता होगा। तो सेल्फ अवेयरनेस के लिए मैं आपको बताता हूं कि आपने एनएलपी सीखना। ठीक है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीखें, आपको बहुत, आप अपने बारे में बहुत अच्छी तरह जान जाएंगे। दूसरी चीज मैंने आपको बताई है कि आपने एम्पसी एम्पसी को एंटरटेन, आप एम्पथेटिक हो जाए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पथी के लिए मैं आपको सिंपल सी टेक्निक बता के जा रहा हूं कि अगर आप एम्पसी क्रिएट करना चाहते हैं, अपने अंदर एम्पथेटिक होना चाहते हैं, आप मुख्तलिफ लोगों से मिलना जुलना शुरू करें, सोशलाइज करें। देखिए जब आप लोगों से मिलते हैं, आपको पता चलता है कि ये भी प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम होता है, तो बंदा सैड फील करता है। जो लोग बहुत अकेले रहते हैं ना, जो बहुत अकेले लोग रहते हैं, वो एम्पैथेटिक नहीं होते। वो समझ नहीं रहे होते लोगों को, उनको पता नहीं होता लोगों की परेशानियां क्या क्या हो सकती। दे डोंट इवन नो। ठीक है? तो आपने भाई सोशलाइज होना है। सोशलाइजेशन भी आपकी वैरायटी ऑफ लोगों से होनी चाहिए। ठीक है? डिफरेंट तरह के लोगों से आप मिलते जुलते रहें। ठीक है? तो आपके अंदर एम्पैथी ज्यादा क्रिएट होगी, आप एम्पैथेटिक बन सकते हैं। सोशलाइजेशन का आपको टिप दे रहा हूं, क्योंकि सोशलाइजेशन में ये होता है कि जब आप किसी सैड इंसान से मिलते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको पता है कि फ्रंटल लोब के अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। तो जैसे ही आप उसके सामने बैठते हैं, तो आप भी उस चीज को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। आपका जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली उस इमोशन को कॉपी करती है, आप भी फील होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सोशलाइजेशन से होता है। आप किसी खुश इंसान से मिलते हैं, आप भी खुशी फील करते हैं, क्योंकि आपके जो मिरर न्यूरॉन्स हैं उसकी खुशी को कॉपी करते हैं। तो आपने सोशलाइज होना है। सोशलाइज जितना ज्यादा होंगे, आपके अंदर एक एम्पैथी ज्यादा क्रिएट होती है। ठीक है? फिर तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी, आपने इमोशन रेगुलेट कैसे करना है। अच्छा, इमोशन रेगुलेट करने के लिए आपने पता है क्या करना है? अपने सेल्फ कंट्रोल जो है, दिमाग का वो पार्ट जो जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो सेल्फ कंट्रोल करता है,
तो उसकी आप अपने ना सिर्फ सेल्फ कंट्रोल पे फोकस करें कि मैं कितना सेल्फ कंट्रोल्ड होता हूँ। फर्ज करें आपको गुस्सा आया हुआ है, तो अब आपने गुस्सा निकालना नहीं है, तो आपने सेल्फ कंट्रोल पे फोकस करेंगे ना। तो जब आप सेल्फ कंट्रोल पे फोकस करेंगे तो आपका वो ब्रेन एरिया एक्टिव होगा जो डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है। तो आप डिसाइड कर लेंगे कि भाई बिल्कुल मैंने गुस्से में नहीं जाना। तो आपने कॉन्शियसली ये चीजें सारी आपने कॉन्शियसली करनी है। देखिए जब आपको पता होगा ना कि मेरा गुस्सा इतना है, तो आप जब रियलाइज करेंगे तो इसका मतलब है आपका ब्रेन, रियलाइज करने वाला ब्रेन एक्टिव होगा। जब वो एक्टिव होगा तो आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा कि भैया आपने इस जगह पे नहीं जाना, लड़ना नहीं है, लड़ेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको ब्रेन फ्यूचर में गाइड कर रहा होता है कि भैया आपने अगर ये इसके साथ लड़ पड़े तो आपका तो सिलसिला ही खत्म हो जाएगा, आपकी जॉब चली जाएगी, ठीक है ना, जेल हो सकती है, कोई लंबी लड़ाई हो सकती है। तो वो ब्रेन एरिया फर्दर प्लानिंग करके आपको बता रहा होता है, क्योंकि आपका सेल्फ कंट्रोल पे फोकस ही नहीं होता। जब फोकस नहीं होता तो आप ऐसे ही लड़ पड़ते हैं, लड़ाई के बाद पता चलता है कि हुआ क्या है। तो आपने भाई इमोशन रेगुलेट करने के लिए आपने फ्रंटल लोब के ऊपर फोकस करना है। सेल्फ कंट्रोल पे भी आप सिर्फ सोच ही लेना इतना कि मेरा सेल्फ कंट्रोल कितना है, अंदाजा लगाएं यार मैं कितना कंट्रोल कर सकता हूँ। जब ये सोचते हैं तो आपका वो कंट्रोल वाला ब्रेन एरिया एक्टिव होता है, वो खुद आपको आगे गाइड करना शुरू कर देता है। तो भाई अगेन, इमोशनल इंटेलिजेंट होना आज के ज़माने में इंतहाई ज़रूरी है। आपको इमोशनल इंटेलिजेंट होना चाहते हैं तो मैंने आपको तीन खूबियां बताई, सेल्फ अवेयरनेस है, एम्पैथी है और इमोशन रेगुलेशन है। इनको मैंने बेहतर करने की भी आपको मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज बताई, आप इनके ऊपर ज़रूर अमल करें। इमोशनल इंटेलिजेंट हों, जो कि इंटेलिजेंस से ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।